अगला टॉपिक क्या लिखा है देखो, क्लास 10 मैथ और प्रश्नावली कौन सी है 9.1 है, ठीक है। और इसका 11वां नंबर टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। तो समझो क्या कह रहा है, एक नहर के तट पर एक क्या है टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब कि ऊंचाई की ओर खड़ा हुआ है, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। चलो मैं समझाता हूँ। पहले तो नहर बनाओ और साथ में वहीं बगल में एक टावर बनाओ। तो पहले मैंने यहाँ से एक नहर खींच लीजिए, नहर जी बह रही है और टावर इसकी बिल्कुल बगल में जस्ट थोड़ी दूर पर, ठीक। तो यहाँ तक क्या है, एक टावर है, ठीक है। जो क्या है, टावर है, ठीक। तो इसमें एक चीज समझना कि जो नहर का एक किनारा मान लीजिए यहाँ है, दूसरा किनारा यहाँ है, वो बीच में ये क्या है, नहर है, ठीक। तो यहाँ से जब तुम टावर के ऊपर की ओर देखोगे, यहाँ तक देखोगे, मतलब कि तो वो कोण कितने का कह रहा है, वो कह रहे हैं कोण बनेगा तुम्हारा 60 का, ठीक। 60 का कह रहा है। और इसी तट के मतलब कि इसी के तट के मतलब इसी तट जो है, इसी तट के इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यहाँ से 20 मीटर चलो, इसी तट से 20 मीटर दूर चलो, 20 मीटर जे यहाँ चले, ठीक। तो 20 मीटर दूर क्या है, 20 मीटर दूर क्या है, 20 मीटर दूर और इस बिंदु के मीनार के पाद बिंदु से मिलने वाले, मीनार का पाद बिंदु क्या है, जहाँ है, ठीक। तो मीनार के पाद बिंदु पर स्थित एक अन्य बिंदु के टावर का शिखर, तो यहाँ से टावर का पूरा शिखर यहाँ से इधर तक, तो शिखर जी टावर का शिखर, ठीक। जो कि क्या कह रहा है कि 30 का कोण बनाता है। तो टावर की ऊंचाई, तो ये ऊंचाई और साथ में नहर की चौड़ाई, नहर कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। तो ये तो तुम्हें पहले से पता है, लेकिन ये नहीं है पता, तो ये कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक। जो कि दोनों ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, लिखते हैं, पहले तो इसको नाम देंगे a b c और d, इस प्रकार से दिया नाम। तो इसमें क्या कर देंगे, लिखेंगे हल। हल में सबसे पहले क्या लिखोगे कि दिया है, दिया क्या है, इसमें देखो दिया ऐसा कुछ दिया नहीं है, अपन की कुछ दे बता दें कि इसमें क्या कहा है, तो अपन तो सीधा माना में लिख लो, ठीक। दिया है हटा दो, लिखेंगे माना कि जो टावर की ऊंचाई कितनी है, h है, टावर की ऊंचाई जो कि a से b, ए बी बराबर कितना है, h मीटर मानते हैं, ठीक। तब जो दूरी है टावर से पाद बिंदु से लेके प्रथम दूरी कितनी है, x है। तो तब BC दूरी कितनी है, x है। और B से D तक की क्या है, कुल दूरी है। तो क्या लिखेंगे, B से D दूरी जो कि क्या रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की और साथ में यहाँ से इतनी, तो x प्लस क्या आएगा, 20 आएगा। तो x प्लस 20 और ये मीटर, यहाँ भी मीटर। इतना समझ में आया। इसके बाद तुम्हें देखो पहले जी लेना है चित्र, फिर जी लोगे, ठीक। लिख ले, तो चलो लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, ABC, त्रिभुज ABC में थीटा बराबर क्या लेके चलना है, 60 लेके चलना है। तो 60 लेके चलो, तो क्या आ जाएगा देखो, लंब बटे आधार आना चाहिए, तो लिखेंगे 10, थीटा का मान क्या है, थीटा लेके चलते हैं बराबर लंब बटे आधार क्या है, आधार ही लिख ले रहे, ठीक, आधार। तो 10, थीटा का मान क्या है, 60 है, तो यहाँ 60 रख दिया। लंब कितना है, h है, आधार कितना है, x है, ओके। इसके पश्चात तो 10 60 का मान क्या है, √3 और h बटे
एक्स, तिरक गुणा कर दो तो एक्स अंडर रूट 3 और क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ठीक, अब लेते हैं अपन टोटल त्रिभुज। ठीक, इस साइड तक के ले रहे तो लिखेंगे ए बी डी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में थीटा बराबर क्या लेके चलना है, 30, तो 30। ओके, इसके पश्चात आगे देखो तो बी लेना है टावर और टोटल दूरी, टावर की ऊंचाई, तो ये क्या है, लंब बटे में आधार, तो वही टेन थीटा लेना है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो थीटा का मान क्या है, 30 है, टेन 30, लंब कितना है, लंब में देखो एच, आधार कितना है, एक्स प्लस 20 है, टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 और एच और एक्स प्लस 20, एच का मान पहले से तुम्हें ज्ञात है, क्या है, x√3 है, तो क्या लिखेंगे, एच का मान रखने पर लिखेंगे एच का मान, इसको मानते हैं समीकरण नंबर, इसको पहले 1 मान लो और इसको मान लो 2, तो समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख देंगे तो क्या आएगा, देखो एच की जगह पे क्या रखना है, x√3 रखना है और कर दो साथ में तिरक, अभी नहीं करो, तो 1/√3 बराबर क्या आ जाएगा, देखो एक्स, एच की जगह पर जी रख दो तो x√3 बटे में x प्लस 20, ओके, तिरक गुणा कर दो तो x प्लस क्या हो जाएगा 20 और इसको पहुंचा दो यहाँ तो बराबर क्या आ जाएगा, x√3 गुणा में क्या आ जाएगा जी, √3 आ जाएगा, तो √3 का √3 में करो तो x प्लस 20 बराबर √3 का √3 में होगा तो सिंगल 3 बचेगा और x, ये x जाएगा इस साइड, ठीक, तो ये यहाँ प्लस का इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने पर तो क्या आ जाएगा, 20 बराबर 3x माइनस का क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा, घटा दो तो 20 बराबर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2 काय में गुणा में इस साइड जाके भाग में आ जाएंगे, तो मैं यहाँ से ऊपर से फिर से कर रहा हूँ, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 20/2, 2 से कट जाएंगे तो x का मान क्या आ गया, 10 मीटर आ गया, मतलब ज्यादा दूरी कितनी है, BC कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। तब x का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण कहाँ रखना है, 1 में रखने पर रख दो तो h जो को तो और x की जगह पे ये 10 आना है और √3 जो की तो मीटर, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगली वीडियो की ओर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलो चलते हैं अगली वीडियो की ओर। ठीक।